दिल्ली में लाल किला के नज़दीक एक ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट कार में हुआ। ये जो कार थी वो एक रेड लाइट पे बहुत स्लो स्पीड से आ रही थी। जैसे ही उस रेड लाइट पे पहुंची वो स्टॉप हुई और थोड़ी देर बाद बहुत तगड़ा धमाका हुआ। ये धमाका समझ सकते हो कि इतना तगड़ा हुआ कि जो वो कार थी उसके पार्ट्स थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके इंजन बिखर गए, गाड़ी 2 टुकड़ों में हो गई। और साथ में उस गाड़ी में लगभग 6 लोग थे, कार के ड्राइवर सहित 6 लोग थे। 6 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। साथ में जितनी गाड़ियां थी अगल बगल लगभग 6 से 7 गाड़ियां थी, सारी सीएनजी थी और तुरंत उसमें आग लगा और वो भी गाड़ियां जलने लगी, ब्लास्ट होने लगी। तो ये बहुत दर्दनाक घटना हुई। अब मैं बताऊं कि जो ये लाल किला है उसके ठीक सामने चांदनी चौक है। ये बहुत रस वाला एरिया है। यहाँ पे आप शाम में जाओगे तो बहुत रस भरा मार्केट होता है और यहाँ पे तमाम दुकानें होती हैं और यहाँ पे एक जो डेंसिटी है उस एरिया की, मानो दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला वो एरिया है। इस एरिया में ये ब्लास्ट हुआ। अब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कोई आतंकी हमला हो। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये आतंकी हमला है या खुद सीएनजी, ये जो गाड़ी थी वो सीएनजी कार थी। मैं भी सीएनजी में कुछ ब्लास्ट हो, लेकिन सीएनजी में ऐसा ब्लास्ट आज तक नहीं हुआ। तो ऐसा कभी जो इसके फिनोमिना है, इसके सिम्टम्स हैं सीएनजी के ब्लास्ट के, कुछ ऐसे रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें विस्फोटक मटेरियल था जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट इतना बड़ा था कि अगल बगल की जितनी दुकानें थी, जितने छोटे मोटे कारोबारी थे, उनकी दुकानों में आग पहुंची। उनकी दुकान के आगे जो शीशे होते हैं, ग्लास लगे होते हैं, वो सब चकनाचूर हो गया। तो कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं बताऊं कि जितने भी घायल लोग थे उनको LNJP हॉस्पिटल में भेजा गया, वहाँ के पास है। और थोड़ी देर बाद दमकल है, सारी जो भी पुलिस आई, सब कुछ आया, इस पर काबू किया गया। ये घटना आज शाम 6:52 की है। वहाँ बहुत से ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बताया कि ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि देखने के बाद उनके दिल दहल गया, क्योंकि वहाँ लाशें ऐसे बिखरी थी जैसे मानो कोई ब्लास्ट हुआ है और सच में कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता है। अभी FSL और NIA की टीम ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की ये कोई आतंकी हमला है या विस्फोटक हमला है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा हमला हो सकता है। दिल्ली का लाल किला शुरू से टारगेट में रहा और इंडिया का सबसे फेमस एरिया बता सकते हो इसको, क्योंकि लाल किला जो है वो दिल्ली का हार्ट है। और इस एरिया में जो चांदनी चौक है वो मार्केट भी अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत रस भरा ये मार्केट होता है। खासकर जब छुट्टी के दिन हो या शाम का टाइम हो तो ये रस भरा एरिया होता है। और यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन जो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पे घटना हुई, तो दोनों मेट्रो को बंद कर दिया गया, गेट नंबर 1 और 2 को। और खासकर ऐसा बताया जा रहा है कि जितने उस एरिया के कारोबारी थे, लोग थे, उनको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया है कि कल आप इस मार्केट में नहीं आएंगे, अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। अभी कयास ये लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ आतंकी संगठन यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि सुबह फरीदाबाद में कुछ विस्फोटक मटेरियल मिले हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कोई आतंकी हमला या विस्फोट करने की साजिश हो सकती है। क्योंकि बागेश्वर वाले बाबा का जो पद यात्रा अभी चल रहा है उसमें भी हिंदू संगठन को टारगेट किया जा सकता है किसी आतंकी संगठन के द्वारा। तो ये एक बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत दर्दमयी घटना थी। 10 लोगों की जान गई, 40 लोगों की घायल हैं और अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो संख्या है 10 की मौत की, ये बढ़ भी सकती है।